जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मौजूद हूँ इस वक्त चकवाल में और आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे आज जो आपके काफ़ी काम आएगी। इस वक्त जिस शेड में खड़ा हूँ, जिस पोर्शन में खड़ा हूँ, ये हमारा हाई यील्डिंग एनिमल्स का सेक्शन है और मेरे पास इस वक्त जितने भी सेटअप मौजूद हैं तो ये पहला सेटअप है जिसके अंदर माशाल्लाह ये लीड कर रहा है अब मिल्क एवरेज के हवाले से। टोटल मैं 7 डेयरी सेटअप्स को देख रहा हूँ, तो ये इस वक्त नंबर 1 पे है जिसकी जो मिल्क एवरेज है तकरीबन 32 लीटर जो है वो चल रही है। अच्छा, लोग पूछते हैं कई सारे कमेंट्स में कि ये जो 32 लीटर की एवरेज है ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। हमारे पास टोटल जानवर जो हैं 400 आगे आगे 700 जानवर दिखाते हैं। हमारे पास जो टोटल जानवर इस शेड में मौजूद हैं वो 160 के करीब मौजूद हैं। ठीक है जी, 160 जानवर यहाँ पर टोटल हैं, छोटे बड़े बच्चे, दूध देने वाले, बच्चियाँ सब मिला के। और यहाँ पर जो जानवर दूध देते हैं उनकी तादाद 78 है। ठीक है जी, 78 जानवर जो हैं यहाँ पे दूध देते हैं। जो टोटल दूध की पैदावार है वो हमारी 2500, सवा 2500, पौने 2500 लीटर होती है। तो जो मिल्क की एवरेज निकाली जाती है वो जितनी दूध की पैदावार है उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मिल्किंग एनिमल्स पे, तो ये इस तरह से हम दूध की एवरेज निकालते हैं। कई सारे लोग पूछते हैं हर्ड एवरेज, भाई ये हमारी जो एवरेज है ये मिल्किंग एनिमल्स की एवरेज है। ठीक है जी, इस तरह से इसको हम निकालते हैं। अगर आप इसको पूरे हर्ड पे डिवाइड करेंगे तो वो तो एवरेज रही बहुत थोड़ी सी जाएगी। अच्छा, इस फार्म से आपको बताता हूं कि आपने डेयरी फार्म में अगर सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, आप चाहते हैं कि आसानी से मामला हो जाए तो कैसे हो सकता है। ये बात बड़ी कीमती मैं आपसे करने जा रहा हूं। आज से 1.5 साल पहले मुझे जो है ना जी, हमने इस फार्म से जानवर सेल करने शुरू किए थे आज से 1.5 साल पहले, और 1.5 साल के अरसे में अभी तक तकरीबन हम 2 करोड़ और 20 लाख के जानवर जो हैं इस सेटअप से सेल कर चुके हैं। 2 करोड़ 20 लाख के जो जानवर हमने सेल किए हैं, मतलब आगे आने शाम भी साथ साथ दिखाते रहे क्योंकि लोग मेरी शक्ल तो देखते ही रहते हैं। जो जानवर हमने यहाँ पे सेल किए हैं वो प्रेग्नेंट हीफर सेल की हैं। जो प्रेग्नेंट हीफर सेल की हैं वो तकरीबन हम कुछ 24-25 के करीब सेल कर चुके हैं, और यहाँ से 8 छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, वो भी हमने सेल किए हैं। ठीक है जी, तो टोटल जो अब तक की हम सेल यहाँ से कर चुके हैं 2.25 करोड़ के जानवर जो हैं यहाँ सेल कर चुके हैं। जो हमने सस्ते से सस्ता जानवर यहाँ पे सेल किया प्रेग्नेंट, वो हमारा जनाब 6,50,000 का था। जो हमने महंगे से महंगा जानवर यहाँ पे प्रेग्नेंट सेल किया वो 8,85,000 का जो है हमने यहाँ पे सेल किया। तो ये एक टोटल सिनेरियो है। अब आपको बताता ये हूँ कि आज से 1.5 साल पहले भी इस फार्म की जो स्ट्रेंथ थी, इस फार्म पे जो जानवरों की तादाद थी वो 150 थी। 1.5 साल के अंदर तकरीबन 22 के करीब, 25 के करीब बड़े जानवर सेल किए गए और 8 के करीब छोटे बच्चे सेल किए गए, तो ये 33 हो गए। इसके अलावा कोई 10 के करीब जानवर हैं जो कलिंग के अंदर चले गए। कलिंग से मुराद वो जानवर जो प्रोडक्टिव नहीं थे, प्रेग्नेंट नहीं हो रहे थे, उनको सेल कर दिया गया। और इसके अलावा कोई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो डॉक्टर साहब 3 जानवर एक्सपायर हुए हमारे। जी सर, 3 जानवर हमारे एक्सपायर हुए, जिसमें 2 जानवर, एक क्लॉस्ट्रीडियम से एक्सपायर हुआ, एक हमारा टॉक्सिक मेस्टाइटिस से एक्सपायर हुआ, अब एक मुझे याद नहीं वो किससे हुआ था। मतलब 3 जानवर 1.5 साल के अंदर जो है बड़े एक्सपायर हुए। तो ये टोटल जनाब आप कह लें कि कुछ 36-37 जानवर जो हैं वो निकालने के बावजूद, जो कलिंग के जानवर मिला लें तो 45 के करीब जानवर इस फार्म से निकल गए। लेकिन जो फार्म की स्ट्रेंथ है जो आज से पहले 150 पे थी, आज वो 160 पे है। लेकिन फायदा क्या हुआ, जानवर सेल करने का फायदा क्या हुआ? आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ऑप्शन ये होता है कि अगर हम ये जानवर सेल ना करते, अगर ये हम जानवर सेल ना करते तो आज हमारी जो हर्ड की स्ट्रेंथ है वो 190 से 195 के आसपास होती, जो हमारे 160 पे खड़े हैं। लेकिन उसमें हमें अपनी जेब से काफी सारा खर्चा फार्म को सस्टेन करने के लिए करना पड़ना था। आपको पता है पीछे डेयरी पे हालात किस किस्म के रहे हैं। बिजली का बिल यहाँ पर महाना डॉक्टर साहब कितना गर्मी में आता रहा है? गर्मियों में आए थे 9 लाख रुपए। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पिछली गर्मी में 9 लाख रुपया जो है यहाँ पर बिजली का महाना बिल यहाँ पे आता रहा। और आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर शावर कंटिन्यूसली हम नहीं चला पाते। उसकी वजह यहाँ पर जेर जमीन जो पानी है
वो बहुत कम है। हमें बड़ी एहतियात से यहाँ पर शावर चलाने पड़ते हैं। आप कह लें कि शावर का हम 10% भी नहीं चला पाते क्योंकि यहाँ पर पानी का बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जनाब अली टोटल सिनेरियो है। अगर हम यहाँ पर इन जानवरों को कीप करते, इनको सेल ना करते, तो आज हमारे लिए यहाँ पे इस डेयरी सेटअप को सस्टेन करने में कई सारी प्रॉब्लम्स और मुश्किलात का सामना करना पड़ना था। लेकिन डिसाइड किया गया, टाइमली डिसीजन लिया गया, अच्छे जानवर जो है वो फार्मर्स के लिए अवेलेबल किए गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग भी यहाँ से एनिमल लेकर गए हैं वो दोबारा यहाँ से जानवर लेना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि लोग गलती ये करते हैं, जब भी कभी किसी फार्मर से हम कहते हैं कि अपने हीफर्स को सेल करो, तो वो अपनी क्लास टॉप क्लास की जो हीफर्स है उसको अपने पास रोक लेता है और जो लो लेवल की हीफर है वो सेल के लिए अवेलेबल कर देता है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा काम डिफरेंट किया है। हमने अपने फार्म पे जो जानवर सेल किए हैं वो हमने अच्छे कैटेगरी के जो जानवर हैं वो फार्मर्स को अवेलेबल किए हैं कि भाई ये जानवर खड़े हैं, आपको जो दिल करता है, जो पसंद आता है आप ले जाएं। उससे ये हुआ कि जहां पे भी जानवर गए उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां भी जानवर गए हैं वो लोग दोबारा से हमारे साथ जो है मामला करना चाहते हैं, दोबारा से हमसे जो है वो जानवर लेना चाहते हैं। अब ये ग्रुप आपके सामने खड़ा है, तो मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी सुना रहा हूँ। ये फार्म अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफिट में चल रहा है इस वक्त। तकरीबन जो है उम्मीद है कि अगले 4-5 महीने भी इंशाल्लाह अच्छे गुजर जाएंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अब जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, सोलर का सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल करवाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इस गर्मी के अंदर तो बिजली का बिल अदा करना शायद इम्पॉसिबल हो जाएगा। पिछले साल जो 9 लाख रुपया बिल आता रहा है, इस साल मुझे लग ये रहा है कि बिल जो है 12 से 13 लाख महीने पे पहुंच जाएगा। तो अगर गर्मी के अंदर जितना बिल हमने अदा करना है उतने में हमारा यहाँ पे सोलर इंस्टॉल हो जाएगा। अभी सोलर का सिस्टम यहाँ लगवा रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है तकरीबन 7 मिलियन के आसपास जो है उसकी जो है कॉस्ट आ रही है। वो इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाएंगे जब सोलर का सिस्टम मुकम्मल लग जाएगा, फिर आपको बताएंगे उस पर हमारी कॉस्ट कितनी आई, कैसे बनाया। हम इसको ऑफ ग्रिड इन ग्रिड दोनों यूज करेंगे ताकि अगर वापदा की लाइट बंद हो भी जाती है तो हमारा सिस्टम चलता रहे। नेट मीटरिंग भी उसको लेकर आएंगे। तो ये जरूरी हो गया है। आपको बताने का मकसद ये है कि हमारे कई सारे फार्मर जो हैं वो जब डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो जब हम उनसे कहते हैं ना कि आपके पास टफ सिचुएशन आ गई है तो आप जानवर सेल कर लें, तो वो जानवर सेल करने पे आमादा नहीं होते। देखिए, बिजनेस को सस्टेन करना, बिजनेस को उसके पैरों पे खड़ा करना, यही जो है ये मेन कामयाबी है। जैसे इस सेटअप को भी बने को तकरीबन 3 साल हो गए हैं और हम 1 साल से ज्यादा अरसे से जो है वो जानवर सेल कर रहे हैं। ब्रीडिंग का मामला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे ठीक है, फर्स्ट क्लास है। जानवर जो है वो रूटीन से जो है बच्चे दे रहे हैं। उससे फायदा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो हर्ड की स्ट्रेंथ है पूरी है और जानवर सेल करने से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उससे जो फार्म के मामलात हैं वो अच्छे गुजर रहे हैं और किसी किस्म का डाइट का झटका या किसी किस्म के और प्रॉब्लम जो है जानवर को फेस करने नहीं पड़ रहे। और आज इस वक्त जो है ये मैं समझता हूं कि बहुत कम डेयरी सेटअप ऐसे होंगे जो ओवरऑल जो है 32 लीटर की एवरेज पे जो है वो रन कर रहे हैं। इसके पीछे जो मेन मैंने आपको बताया वो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड डाइट, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड न्यूट्रिएंट्स, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। पैसे पूरे करने के लिए मुश्किल वक्त में जानवर सेल करके जो है वो अपनी चीज़ों को जो है मैनेज कर लिया जाता है। तो याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि डेयरी के अंदर आपने सर्वाइव करना है तो डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप मुश्किल वक्त में आए तो डिसीजन फौरी तौर पे करें। और अगर कभी कोई जानवर सेल करने का प्रोग्राम बने, तसव्वुर दिखाने जानवर लाइन में जा रहे हैं, अगर कभी भी कोई जानवर सेल करने का प्रोग्राम बने तो मेरा आपको मशवरा ये है कि हमेशा आपने टॉप क्वालिटी का अपना जानवर ही अपना ऑफर करना है। उससे जो है आपके जो कस्टमर हैं वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। मुश्किल वक्त में जो है आपके लिए काफ़ी आसानी वाला मामला रहेगा और आपको जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये देखें जी, ये जानवर खड़े हैं यहाँ पे। अब ये आपको वर्किंग बताते हैं। ये जानवर लाइन में खड़े हैं। अब इनके साथ हम क्या करने जा रहे हैं, ये आज हमारा यहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट है जी। इनके हम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। इसमें 2 तरह के जानवर हैं जी। एक वो जानवर है जिनको पहले 35 डेज पे हम प्रेग्नेंट डिक्लेयर कर चुके हैं। आज दोबारा से इनका हम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे और जो दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट हम करते हैं वो तकरीबन एवरेज 3 माह पे करते हैं। पहला प्रेगनेंसी टेस्ट जो है हम 35 दिन पे करते हैं। दूसरा प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो हमारा राउंड अबाउट जो है वो आके होता है जी जब जानवर 3 माह का प्रेग्नेंट हो जाता है। तो ये 2 तरह के जो है हम प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो जानवरों के कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तीसरा प्रेगनेंसी टेस्ट हम करते हैं जब जानवर को ड्राई किया जाता है। तो आज हमारे पास दोनों तरह के जानवर मौजूद हैं। ये जो लाइन में खड़े हैं इनमें कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि पहले पीटी पे प्रेग्नेंट डिक्लेयर हो चुके हैं, आज उनकी सेकंड पीटी की जाएगी। और कुछ जानवर ऐसे हैं जो आज 35, 34, 36 दिन के प्रेग्नेंट हैं, इनको जो है आज
प्रेग्नेंट डिक्लेयर किया जाएगा। इस वक्त हमारे पास डॉक्टर साहब टोटल कितने जानवर ऐसे हैं जो हट में प्रेग्नेंट हो चुके हैं डॉक्टर साहब? सर इस टाइम हमारे पास है 45 डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमारे पास 45 जानवर ऐसे हैं जो कि प्रेग्नेंट डिक्लेयर हो चुके हैं। और आज हम डॉक्टर साहब आज 13 जानवरों का पीटस कर रहे हैं। जी सर 13 का हम पीटस कर रहे हैं। चलें अल्लाह खैर करे। अभी हमारे पास कितने जानवर ऐसे हैं जिनको हमने इंसेमिनेट किया हुआ है? सर इस टाइम हमारे इंसेमिनेशन में 38 जानवर है। 38 जानवर ऐसे हैं जो इंसेमिनेट किए जा चुके हैं। ये जो आज 13 पीटी करने हैं इनके अलावा है? जी सर ठीक हो गया, मतलब 13 जानवरों की आज पीटी हो जाएगी। इसके अलावा 38 जानवरों का जो है यहाँ पर इंसेमिनेशन की जा चुकी है। 45 जानवर प्रेग्नेंट है। तो जितना आप ब्रीडिंग पे जोर देंगे, जितना आप इसके ऊपर तवज्जो देंगे, उतना ही आपके लिए वक्त पे जानवर को सेल करना आसान होगा और अपने लिए जो है वो फाइनेंसिस को जनरेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मुश्किल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप नीचे देख रहे हैं या वो परली साइड पे भी देख रहे हैं, जैसा इधर आके दिखा दें, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ये शेड के अंदर जो है गोबर बहुत इकट्ठा हुआ है। कई सारे लोग एतराज़ कर देते हैं कि यार ये शेड के अंदर जो है गोबर इतना ज़्यादा क्यों इकट्ठा है, सफाई क्यों नहीं करते। तो जब आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आपका हाई यील्डिंग जानवरों का सेक्शन होता है ना, जो जानवर ज़्यादा दूध देने वाले होते हैं, वो ज़्यादा खुराक खाते हैं। ठीक है, ये तो सारे ही जानते हैं। अब जो जानवर ज़्यादा खुराक खाता है, कितनी खुराक खा रहा है? ये तकरीबन 35 किलो साइलेज खा रहे हैं। ठीक है जी, 14 किलो मंडा खा रहे हैं और इसके अलावा सप्लीमेंट्स हैं, कोई 2 किलो तूड़ी भी है डॉक्टर साहब। जी सर ठीक है जी, तो ये टोटल डाइट है, ये 24 घंटे में खा रहे हैं। तो इतनी सारी खुराक खाने के बाद जो है जानवर जो है, एक जानवर कुछ 40 किलो के करीब गोबर जो है वो 24 घंटे में करता है। राउंड अबाउट कुछ ऊपर भी हो सकता है, कुछ नीचे भी हो सकता है। तो हमारी तरतीब ये होती है कि हर 8 घंटे के बाद जानवर जो है वो मिल्किंग पे जाते हैं। जैसे ही जानवर मिल्किंग पे जाएंगे, अभी टीम यहाँ पर आ जाएगी, वो उन जानवरों के आने से पहले ये पूरा गोबर साफ कर देगी पानी से। और ये जो बंकर जिसमें हम खड़े हैं, इन बंकरों को बराबर कर देगी। इस बंकर में जो यूरिन जो है या जो गोबर शोबर है उसको निकाल देगी। ठीक है जी, एक दफा शेड बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। लेकिन अगले ही 8 घंटे में फिर यही सूरत हाल बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये नॉर्मल चीज़ है। जो आपके डेयरी शेड्स होते हैं, जो हाई यील्डिंग पेन्स होते हैं, उसमें ये चीज़ नॉर्मल है। जहाँ पे आप जानवर को बांध के रखते हैं, जहाँ पे जानवर की खुराक थोड़ी है, जहाँ पे जानवर का दूध थोड़ा है, वहाँ पे जानवर का जो गोबर है उसकी मिकदार भी उस तरह से थोड़ी होती है और जानवर सिर्फ पीछे ही जगह को गंदा करता है। लेकिन जब आप जानवर को ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो फिर जानवर जो है वो पूरे शेड में जहाँ उसका दिल करे गोबर भी करता है, यूरिन भी करता है। तो ये मसले की बात नहीं होती। ठीक है, हमारी तरतीब दिन में 3 दफ़ा सफाई करने की होती है। 3 दफ़ा मिल्किंग पे जानवर जाते हैं, 3 दफ़ा पैड़ा जो है ये पानी से वॉश हो जाएगा, 3 दफ़ा ये बंकर साफ हो जाएंगे। तो ये ही डेयरी फार्म्स पे जो है प्रैक्टिस अपनाई जाती है और ये जो है जानवरों की हेल्थ के लिए भी ओके है। और जानवरों का अल्हम्दुलिल्लाह मेस्टाइटिस भी हमारा कंट्रोल है। डॉक्टर साहब, आज की डेट पे हमारा मेस्टाइटिस का कोई केस है कि नहीं? नहीं सर। अभी आप देख लें 78 जानवर मिल्किंग में है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास जो है मेस्टाइटिस का केस नहीं है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, कितने दिन हो गए हमारे पास मेस्टाइटिस का केस नहीं है? सर हमें हो गए 25 दिन से तो ऊपर हो गया, कोई केस नहीं है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेस्टाइटिस का केस नहीं है। हमारी जो मेस्टाइटिस की रेशियो वो 1% तक होती है। ठीक है, केस ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते, आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमारी तरतीब ये होती है कि हम हर 15 दिन पे 10 दिन पे सर्फ टेस्ट करते हैं। मिल्किंग पार्लर पे सर्फ टेस्ट होता है, हर 10 दिन पे करते हैं, 15 पे करते हैं? सर 10 से 12 दिन 10 से 12 दिन पे डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो करते हैं। तो उससे जो है हमारा मेस्टाइटिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। चीज़ें जो है वो आपकी कंट्रोल में रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है दूध की पैदावार। आपकी जो दूध की पैदावार है उससे ही सारा का सारा जो है वो मामला क्लियर हो जाता है कि आप जो है आपकी मैनेजमेंट जो है वो किधर खड़ी है। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से आपको जो है वो डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। याद रखें, जब भी आप देखेंगे अगले 6 महीनों में आप थोड़े से तंगी में आने वाले हैं, डिसीजन करें, अपने अच्छे जानवर सेल करें, अपने आप को रिलैक्स करें, आप इंशाल्लाह डेयरी में सस्टेन कर जाएंगे। सिर्फ नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ाना मकसद नहीं है, आपको अपनी जेब के ऊपर जो लोड है उसको भी कम करना है। इंशाल्लाह आपके लिए आसानी वाला मामला हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।